नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। यहाँ पर हम बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। जेपी ग्रुप के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। कुर्क की 400 करोड़ की संपत्ति। ईडी ने जेपी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जयप्रकाश सेवा संस्थान और फेज 3 बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड की करीब 400 करोड़ की अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर अटैच किया है। दिल्ली विधानसभा में हंगामा। आपकी मांग कपिल मिश्रा सस्पेंड हो, बीजेपी बोली आतिशी की सदस्यता खत्म करे। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर की शहादत पर चर्चा के दौरान विवाद का मामला बढ़ता नजर आ रहा है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अलग हुआ अमेरिका। पीएम मोदी और फ्रांस के बनाए सोलर अलायंस से भी किनारा। अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत फ्रांस द्वारा शुरू की गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस समेत कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अमेरिका को अलग करने का ऐलान किया है। ये फैसला वैश्विक सहयोग और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कोशिशों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले हमारी आस्था सदियों से अडिग रही। शेर की पुरानी तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अक्टूबर 2001 को सोमनाथ में आयोजित हुए कार्यक्रम की कुछ झलकियां भी शेयर की है। उन्होंने बताया कि यह वो साल था जब 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 साल पूरे होने का उत्सव मनाया गया था। आज तो कांप गई दिल्ली। ठंड ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अगले 6 दिन मौसम लेगा बड़ा इम्तिहान। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते दिल्ली में हार्ड कंपाने वाली सर्दी पड़ने की चेतावनी जारी की है। इसमें पारा तेजी से लुढ़कने और कोल्ड डे अलर्ट की चेतावनी दी है। ट्रंप ने दिखाए असली रंग। वेनेजुएला के तेल पर कब्जे के बाद कर रहे मनमानी। थोप दिया एक और बड़ा फैसला। निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका वेनेजुएला पर सख्त एक्शन लेने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका वेनेजुएला का प्रमुख बिजनेस पार्टनर होगा। अमेरिका में 58 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ 2 भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। अमेरिका के इंडियाना में पुलिस ने एक सेमी ट्रक से 309 पाउंड कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 58 करोड़ रुपए है। गुरप्रीत सिंह और जसवीर सिंह नाम के 2 ड्राइवर गिरफ्तार हुए हैं। दोनों कैलिफोर्निया के निवासी बताए जा रहे हैं और अवैध रूप से अमेरिका में घुसे थे। मामला गंभीर ड्रग तस्करी का है। जांच में DHS और ICE भी शामिल है। रणवीर सिंह की धुरंधर ने बदला बॉक्स ऑफिस का इतिहास। बनी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म। रणवीर सिंह की स्पाई एक्शन ड्रामा धुरंधर ने भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। पहली बीवी को खिलाई ऐसी दवा, आंख से दिखना हुआ बंद, फिर ले गया नई दुल्हनिया। बवाल बढ़ा तो बोला दोनों से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दिव्यांग महिला ने पति पर दहेज उत्पीड़न और धोखे से दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि वह ससुराल वालों की प्रताड़ना के कारण उसने आंखों की रोशनी खो दी और जिसका फायदा उठाकर पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। वहीं पति इसे आपसी सहमति बता रहा है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बिहार में भिखारियों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। बिहार सरकार ने भिक्षावृत्ति से लोगों को बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के 10 जिलों में चिन्हित भिखारियों को 10-10 हजार रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जा रहे हैं ताकि वे छोटा स्वरोजगार शुरू कर सके। सरकार का लक्ष्य भिक्षुकों को मुख्य धारा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। तो तुर्कमान गेट हिंसा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाली एमन रिजवी तलब। रडार पर 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हिंसा और पत्थरबाजी के आरोपों में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने ऐसे 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने घटना वाली रात भ्रामक जानकारियां साझा की थी। इन सभी को समन भेजकर जांच में शामिल होने को कहा गया है। भारत पर 500% टैरिफ की आहत। हिला शेयर बाजार। आज निवेशकों के 8 लाख करोड़ डूबे। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 में लगातार चौथे दिन भी गिरावट रही है और सिर्फ 4 दिन के दौरान ही शेयर बाजार से 1600 से ज्यादा अंक टूट गए हैं। वहीं निफ्टी में भी 2% तक की गिरावट आई, यानी करीब 400 अंक निफ्टी टूटा है।
कानपुर गैंगरेप केस से जुड़ी खबर। 2 घंटे तक दरोगा की कार के अंदर से चिल्लाती रही लड़की, किसी ने नहीं सुनी चीख पुकार। नाबालिग के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में आरोपी दरोगा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस की 4 टीमें उसे खोजने में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि दरोगा ने अपनी स्कॉर्पियो कार में 2 घंटे तक दरिंदगी की। इस दौरान बचाव के लिए गुहार लगाती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन बाहर किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। इस मामले में एक अन्य आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुका है। फर्जी ऐप, प्री एक्टिवेटेड सिम और बैंक खाते, ऑनलाइन ठगी मामले में 5 महिला समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरत पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 पुरुष और 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से फर्जी सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप, QR कोड और नकदी बरामद हुई है। गिरोह ऑनलाइन ऐप के जरिए लोगों को मुनाफे का लालच देकर ठगी करता था। मिडिल ईस्ट में बैन धुरंधर, पीएम मोदी से हुई हटवाने की मांग। प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने लिखा पत्र। फिल्म धुरंधर पर मिडिल ईस्ट में लगे बैन को लेकर IMPPA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। संगठन ने बैन को एक तरफा और गलत बताया। एसोसिएशन का कहना है कि फिल्म करोड़ों कमाकर अपने आप को साबित कर चुकी है, ऐसे में इस पर बैन नहीं लगना चाहिए। खबर बांग्लादेश से दिबुदास की लिंचिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। भीड़ को उकसाकर चिंता जलाने का आरोप। पुलिस के अनुसार अराफात ने ही कथित इश्निंदा के नाम पर भीड़ को इकट्ठा किया और दिबुदास की हत्या की पूरी साजिश रची थी। गिरफ्तार किया गया यासीन अराफात एक पूर्व शिक्षक है और स्थानीय मस्जिद में पढ़ाता था। रेड के बीच फाइल उठा ले गई ममता। ईडी बोली जबरन दस्तावेज छीने गए, एक्शन की उठी मांग। पश्चिम बंगाल में ईडी ने IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर कोयला घोटालों से जुड़े मामलों में रेड की है और इस दौरान सीएम ममता बनर्जी पर ईडी ने जबरन फाइलें छीनने का आरोप लगाया। वहीं ममता बनर्जी ने ईडी पर पार्टी के दस्तावेज चुराने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। इससे राजनीतिक बवाल मच गया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की तैयारी। पीएम मोदी ने 12 इंडियन AI स्टार्टअप के साथ की बैठक, बनाए प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 इंडियन AI स्टार्टअप के साथ बैठक की, जिसमें भारत को ग्लोबल AI लीडर बनाने पर जोर दिया गया। आगामी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले हुई इस चर्चा में मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड AI मॉडल विकसित करने की बात कही गई। SP ऑफिस से दुल्हन को उठा ले गए, पहले घसीटा फिर पुलिस वालों पर दौड़ाई स्कॉर्पियो, देखता रह गया पति। राजस्थान के भीलवाड़ा में SP कार्यालय से एक विवाहिता का दिन दहाड़े अपहरण हो गया। प्रेम विवाह करने वाली संगीता बयान दर्ज कराने आई थी। अपहरणकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिससे कई जवान घायल हुए। IPAC के दफ्तर पर क्यों पड़ा छापा? सीएम ममता के हंगामे के बाद ईडी ने बताई वजह। प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता में राजनीतिक रणनीति फर्म IPAC के कार्यालय प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। जांच में पता चला कि कोयला तस्करी से प्राप्त अवैध धन को हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से IPAC को ट्रांसफर किया गया। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।